उस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे बड़ी जानकारी इस बीच, पूरे भारत में प्रदर्शन के बीच में सीजेपी की तरफ से जो मांग थी, जो सबसे बड़ी इस बीच मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे बड़ी मांग सीजेपी की तरफ से रखी गई थी और सोशल मीडिया पे ट्वीट करके ये जानकारी खुद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दिया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच में तीसरे दौर की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ी जानकारी इस बीच सामने आई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह सबसे बड़ी मांग थी सीजेपी की तरफ से, जो फहरिस्त रखी गई थी सरकार के सामने, उसमें सबसे बड़ी मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष की तरफ से भी लगातार इस बात की मांग उठाई जा रही थी कि जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए और वो सामने आना चाहिए। और ये जानकारी सामने आई है जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा दिया गया और इस्तीफे में ये चिट्ठी, ये नोट लिखा है और ये साथ ही साथ में सीधे तौर पे युवाओं को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। ये एक बड़ा सा नोट है और सीधा सीधा ये युवाओं को संबोधित है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया उसमें क्लियरली लिखा है, मेरे युवा साथियों, यानी कि युवा जो पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जो प्रदर्शन देखने को मिला, सीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला, सीधे उनको संबोधित करते हुए उन्हीं की मांगों पर ये इस्तीफा सामने आया है। ये जो खत है, ये पूरा खत है, ये धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। कुल मिलाके उन्होंने ये सब कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने मुख्य तौर पे जो लाइन लिखी है वो यहां पे लिखी हुई है कि पहले ही दिन से उन्होंने नीट पेपर लीक को है वो जिम्मेदारी अपनी माना और लिखा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बहुत बड़ी जानकारी है, ये इस्तीफा सामने आ गया है। सीजेपी की सबसे बड़ी मांग यही थी। सीजेपी और पूरी की पूरी सरकार इस मुद्दे को लेकर एक पूरे आंदोलन की निशाने पर थी, निशाना प्रधानमंत्री पर पड़ने लगा था। तो मुझे लगता है एक सोचा समझा फैसला है सरकार का कि पहले सोनम प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद पहले सोनम वांगचुक के का आंदोलन खत्म करवाया गया। फिर इन बच्चों की जब मांग इस पे अड़े रहे तो फिर धर्मेंद्र प्रधान ने आज खुद ही त्याग पत्र दे दिया है। तो ये मुझे लगता है, और उन्होंने एक काफी लंबा चौड़ा खत भी लिखा है और ये भी लिखा है कि देश को समर्पित किया अपने आप को और कहा है कि भारत युवा शक्ति नहीं, देश की युवा शक्ति देश की असली ताकत है। तो मुझे लगता है एक शुरुआत हुई है इस आंदोलन से दूर रहने की और युवाओं को एक अच्छे भविष्य के लिए संकेत देने की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट से की थी और बड़े बड़े फैसले कल प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पे लिए गए और आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी दिशा में एक कदम है।